ने लगी दिल में ऐसी लगन, लगन लगी मीरा हो गई मगन, गली गली घूमे। जी हाँ, आज बात कर रहे एक ऐसी भक्ता की, ऐसी श्री श्याम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु की भक्ति की, जो सभी जातिवादी समाज की रूढ़िवादी उल्लंघन को तोड़ते हुए अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र और सन्यासियों के जोगीय वस्त्र धारण किए, उस मीराबाई की बात करते हैं, जिसको नवीन भक्ति परंपरा में या नवीन भक्ति भारत के अंदर याद किया जाता है, जो अपने कृष्ण प्रेम के प्रति बड़ी फेमस हुई। मीराबाई, जिनका जन्म मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी जो थी उनमें हुआ, और उनकी विवाह उनकी विरुद्ध के इच्छा के विरुद्ध था। मेवाड़ के सिसोदिया कुलवंश में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना की और पत्नी और माता के परंपरागत दायित्वों को निभाने से मना कर दिया, और विष्णु के अवतार कृष्ण को एकमात्र पति स्वीकार करती थी। इसकी कहानी ऐसी थी कि बचपन में एक बार मीराबाई अपनी माता के साथ किसी विवाह में गई थी। जब वहां शादी के अंदर देखा तो उसने कहा कि पति जो जहां पर दूल्हा दुल्हन थे, तो मीराबाई ने अपनी माता से पूछा कि ये कौन है। तो माता ने कहा कि ये पति है और ये इसकी पत्नी है, ब्याह हो रहा उनका। तो मीराबाई ने पूछा अपनी माता से कि मेरा ब्याह कब होगा और मेरा पति कौन है। तो माता ने वहीं पे एक पास में भगवान विष्णु की मूर्ति थी, कृष्ण की, उनकी तरफ इशारा करके कहा कि यही तुम्हारे पति है। और तब से मीराबाई ने अपने जीवन भर विष्णु को ही पति के रूप में स्वीकार कर लिया। ससुराल वालों ने बहुत कोशिश की उनको समझाने की, सिसोदिया परिवार के लोगों ने, कि अब तुम्हारा पति ये है, पर नहीं मानी वो। और ससुराल वालों ने फिर जब वो पति और पत्नी और माता का दायित्व नहीं निभा रही थी, तो ससुराल वालों ने विष देने की कोशिश की मीराबाई को। पर मीराबाई उस राजभवन से निकलकर एक परिवारजिका संत बन गई, घूमती रही इधर उधर, जातिवाद रूढ़िवाद परंपराओं को तोड़ दिया और अपने कृष्ण में लीन हो गई। कहते हैं कि उनके गुरु एक चर्मकार थे जो गुरु रैदास के नाम से जाने जाते थे, और इन्होंने एकदम इनके मीराबाई के मृत्यु के बाद में इनकी जो निजी मंडली थी उन सब के बारे में पता लगा कि किस तरह से उनकी नींव पड़ी इस तरह की भक्ति परंपरा में, और उन्होंने स्त्री और पुरुषों में एक अलग उत्साह पैदा किया। राजस्थान, स्पेशली राजस्थान और गुजरात के गरीब लोगों द्वारा, जिन्हें निम्न जाति का कहा जाता था, वो लोग तो अभी भी इनके गीत गुनगुनाते हैं मीराबाई के। तो मीराबाई बहुत ही अद्भुत वक्ता थी भगवान श्री कृष्ण की 15वीं-16वीं शताब्दी के अंदर, और सुप्रसिद्ध कवित्री भी हुई। और मीराबाई ने कभी कोई मंडली भी नहीं बनाई, अपने आप ही अकेले ही निकल पड़ती थी कहीं पे भी घूमते हुए। और इनके मृत्यु के बारे में सभी को एक संशय है, आज भी संशय यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि मीराबाई को उसके ससुराल वालों ने ही विष का प्याला देकर मार दिया। तो कुछ लोग कहते हैं कि एक बार मीराबाई गुजरात के अंदर द्वारिका मंदिर के सामने गई और वहां पर द्वारिकाधीश के मंदिर में प्रवेश करी, और उसके बाद में दरवाजा बंद हुआ और मीराबाई नहीं मिली। उसके बाद में वह रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। पर हाँ, ये तो सच है कि मीराबाई को नहीं खोजा गया, नहीं पता लगा कहाँ है मीराबाई। उनका अंतिम संस्कार के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है किसी भी डेटा के अंदर। मीराबाई बहुत ही अद्भुत प्रियतमा थी श्री कृष्ण की, जो कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अपना पूरा जीवन त्याग दिया, राजसी परिवार त्याग कर एक सन्यासिनी का जीवन जिया, एक जोगिनी का जीवन जिया। ये थी मीराबाई की कहानी।